दी है। हम कह सकते हैं कि बीएस चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे एनएससी हो, दोनों इंडेक्स जो है वो आज काफी बढ़त के साथ बंद हुए। लेकिन एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि कई विचारक भी कह रहे हैं और खासतौर पर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की योजना क्या है रोजगार देने के लिए। सरकार से जब रोजगार पे सवाल पूछो तो सरकार कहती है देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च कर रहे हैं, रोजगार उससे क्रिएट होगा, उससे जनरेट होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हर सरकार ही पैसा खर्च करती थी। एक लॉजिक और एक तर्क ये भी दिया जाता है। अनुराग ठाकुर, ओवर टू यू। मैं दो बातें कहूंगा जी। कांग्रेस के समय महंगाई दर 12% थी, जो हमारे 5 साल पहले मोदी सरकार के रहे तो 4% से कम ही रही। दूसरी बात, उनके समय जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.5-6% तक रहता था। हम कम करते करते उसको 3.4% पर ले आए और इस साल कोविड ना होता तो शायद हम 3.2% पे भी ले आते। लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि सरकार को खर्चा ज़्यादा करना था और कर्जा लेना था। हमने देश के सामने बात रखी कि हम कर्जा लेकर हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सुविधा देंगे। हमने दी, जान भी बचाई, जहान भी बचाया। अब अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर आ रही है, वी शेप रिकवरी हो रही है। दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दुनिया भर में अगर पॉजिटिव ग्रोथ कहीं पर बात हो रही तो हिंदुस्तान की हो रही है। एफडीआई निवेश सबसे ज़्यादा आया तो भारत में आया, महामारी के समय में भी आया। तो पूर्व वित्त मंत्री हो या राहुल गांधी जी हो या कोई भी बात करते हो, ये लॉजिक से परे बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर का व्यक्ति यही कहता है कि भारत को, सरकार को ज़्यादा निवेश करना चाहिए ताकि रोजगार उत्पन्न हो। अगर सड़कें बनेंगी, नेशनल हाईवेज बनेंगे, ग्रामीण सड़कें बनेंगी, हेल्थ सेंटर बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, रेलवे लाइन बिछेगी, एमएसएमई को काम धंधा मिलेगा, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन होगी और डीएफआई संस्थाएं बड़ी बड़ी बनेंगी, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? टेक्सटाइल पार्क 7 बनेंगे, मोबाइल डिवाइसेस के पार्क बनेंगे, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के पार्क बनेंगे। इसमें जो रोजगार लाखों लोगों के लिए उत्पन्न होगा, किसके लिए? हिंदुस्तान के लोगों के लिए होगा। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो किसके लिए? कंपनीज के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 5 साल में उनको इंसेंटिव देंगे ताकि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट ज्यादा हो। आप फॉरेक्स भी ज्यादा कमाएंगे, रोजगार भी ज्यादा देंगे, अर्थव्यवस्था को भी ऊपर लेकर जाएंगे। एक तीर से 3 निशाने आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? लेकिन चलिए, आपने बोला एक तीर से 3 निशाने, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेस ही किसका निशाना था? और क्या इससे पेट्रोल और डीजल तो निशाने पे नहीं आ जाएगा? क्योंकि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने बोला ये पहली सरकार है जो ये लॉजिक दे रही है कि हमने सेस लगा दिया लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और एग्रीकल्चर सेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्योंकि शायद चिदम्बरम जी ने ये नहीं देखा कि हमारी सरकार इतनी पारदर्शी तरीके से काम करती है जी, कि जो उनके समय में बजट बनते थे, एक्सटर्नल बोरोइंग की बात उस पर पूरी आती नहीं थी, पूरी जानकारियां दी नहीं जाती थी। हमारी सरकार ने एक्सटर्नल बोरोइंग की भी पूरी जानकारी दी। यहाँ तक कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में से पैसा इकट्ठा होता था उसको एफसीआई को दिया जाता था कर्जे के रूप में खरीद करने के लिए, और आगे जो पीडीएस सिस्टम चलता था, हमने वो नहीं किया। हमने अपने बजट पर लिया है, पारदर्शी तरीके से अपने बजट को पेश किया है। हम कोई छिपाते ही नहीं है। और जो जहां तक पेट्रोल और डीजल के सेस की बात है, मैं यही कहूंगा, इससे 1 रुपए का भी दाम नहीं बढ़ेगा। इससे किसी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। जी, मैं आपके चैनल पर ठोक बजा के कह रहा हूं, पूरे मन के साथ कह रहा हूं, पूरी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार की इस नीति के कारण नहीं बढ़ सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है। वित्त राज्य मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं। जो सेस है वो टैक्स मैनेजमेंट है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है कीमतों के साथ। कीमतें नहीं बढ़ने वाली है, यानी आम जनता की जेब से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जिस एग्रीकल्चर सेस की मैं बात कर रहा हूं, जो कृषि सेस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ममता बनर्जी दीदी, जिससे आजकल बीजेपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है, यानी बार बार हर विषय पर लड़ाई होती है, वो कह रही है कि जजिया वसूल कर रहे हैं ये सरकार। ये जो एग्रीकल्चर सेस है, ये जो सेस है, ये जजिया है। अमित जी, उनका बयान आया है। मुझे दुख इस बात का है कि हम किसान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी उसका विरोध कर रही हैं। हमने पीएम किसान सम्मान निधि लेकर आए कि किसानों को पैसा मिले, उन्होंने पश्चिम बंगाल में पैसा नहीं देने दिया। हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, गरीब का इलाज मुफ्त में हो, उन्होंने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हम केंद्र की योजनाएं बंगाल के हित में लाते हैं, वो लागू नहीं करवाती।
आज भी हमने हजारों करोड़ रुपए की घोषणा की और उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए क्यों कर रहे हैं, ये तो चुनावी राज्य है। तो क्या